अहाना करने वाली है पुजारिनी ने को पोल्टू दा के सामने एक्सपोज और थप्पड़ मारने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। आगे देखना से पहले प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहानी की शुरुआत में अहाना, जिसने इस घर को मंदिर माना था, आज उसी मंदिर की चौखट को हमेशा के लिए लांघने का फैसला कर चुकी है। उसकी आंखों में जो अंगारे हैं वो सालों की खामोशी और बर्दाश्त की गई जिल्लत का नतीजा है। अहाना का धैर्य आज उस कच्चे धागे की तरह टूट गया है जिसे अर्जुन ने अपने अहंकार से और भी कमजोर कर दिया था। अहाना की आवाज आज कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक ऐसी चट्टानी मजबूती थी जिसे सुनकर अर्जुन का सिंहासन डोल गया। बस अर्जुन, अब और नहीं। अहाना की यह चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने साफ कह दिया कि जिस रिश्ते में सम्मान न हो वहाँ प्यार की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। अहाना ने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने सिर्फ मेरी बातों को ही नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व को भी झुठलाया है। तुमने हर बार मुझे कटघरे में खड़ा किया और मेरी पाकीज़गी पर सवाल उठाए। लेकिन अब अहाना वो कमजोर औरत नहीं रही जो कमरे के कोने में बैठकर आंसू बहाए। उसने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर बात उसकी अस्मिता पर आई तो वो न सिर्फ घर छोड़ देगी बल्कि कानून का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहाना का यह रूप देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि अहाना हमेशा की तरह चुपचाप सब सह लेगी, लेकिन आज उसकी धमकियों ने अर्जुन के मान सम्मान पर चोट की थी। अहाना ने साफ शब्दों में कहा कि वो अर्जुन के ऑफिस जाकर उसके सहकर्मियों के सामने उसकी असलियत उजागर कर देगी। वो बताएगी कि बाहर से दिखने वाला यह परफेक्ट जेंटलमैन घर की चार दीवारी के भीतर अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करता है। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए अहाना को अपनी हद में रहने को कहा, लेकिन अहाना के लिए अब हदों की कोई अहमियत नहीं बची थी। तभी वहाँ दुर्गा देवी और घर की तीनों बहुएं आ जाती हैं। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। दुर्गा देवी ने जब अहाना के हाथों में सामान से भरा बैग देखा तो उनका दिल बैठ गया। अहाना ने रोते हुए अपनी सास से कहा कि माँ, मैंने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। सिर्फ आपकी खातिर मैं हर जहर का घूंट पीती रही, लेकिन आज मेरा अपमान उस सीमा को पार कर गया है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बड़े दादी बहू ने अहाना को समझाने की कोशिश की, उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन अहाना का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका था। उसने कहा कि जब किसी औरत की इज्जत को रोज सरेआम नीलाम किया जाए तो उस घर में रुकना पाप है। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन का अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने कड़कती आवाज में अहाना से कह दिया कि अगर तुम्हें जाना है तो अभी चली जाओ, मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन के ये शब्द जैसे दुर्गा देवी के सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो अपनी आंखों के सामने अपने भरे पूरे परिवार को बिखरते देख रही थी। उनका चेहरा सफेद पड़ी डेज गया और अचानक उनकी धधकने रुकने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दुर्गा देवी अपना सीना थामकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ, अर्जुन की चीख पूरे घर में सुनाई दी। अहाना के कदम दरवाजे पर ठिठक गए। उसका दिल दहल उठा। जिस सास को उसने अपनी सगी माँ से बढ़ाकर माना था वो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। अर्जुन पागलों की तरह अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसका वो अहंकार, वो गुस्सा, वो रुतबा अब सिर्फ डर और पछतावे में बदल चुका था। तीनों बहुएं पानी और डॉक्टर के लिए भागने लगी। अर्जुन ने अहाना की तरफ हाथ फैलाकर गिद्दाते हुए कहा, अहाना प्लीज रुक जाओ, माँ को देखो, उनकी हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, पर अभी मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अहाना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो असमंजस के उस भंवर में फंस गई थी जहाँ एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उस ममता का कर्ज जिसने उसे हमेशा संभाला था। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहाना का मन चीख चीख कर कह रहा था कि यह सब उसने नहीं चाहा था। वो तो बस अपनी गरिमा के साथ जीना चाहती थी, लेकिन तकदीर ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड्डा कर दिया जहाँ हर रास्ता दर्द की ओर ही जाता था। इसी बीच घर के दूसरे कोने में पोल्टू और ठाकुर जी इस पूरे ड्रामे के मूक गवाह बने हुए थे। पोल्टू की आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी अपनी गलतियों और घर के जहरीले माहौल ने पारो को उससे छीन लिया था। उसे डर सताने लगा कि आज अहाना भी उसी रास्ते पर है। ठाकुर जी ने एक लंबी आह भरते हुए कहा कि जब घर के बड़े अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो मासूम रिश्तों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अहाना अभी भी उस दहलीज पर खड़ी थी। उसके सामने बेहोश पुडी दुर्गा देवी थी और पीछे वो यादें जिन्होंने उसे इस घर में रहने के लिए मजबूर किया था। क्या अहाना अपने अपमान को भुलाकर अपनी सास की जान बचाने के लिए वापस लौटेगी, या फिर वो इस बार अपने दिल की नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान की सुनेगी? अर्जुन का जो ईगो आज टूटकर बिखरा है, क्या वो वाकई सुधर जाएगा या यह सिर्फ एक वक्त का डर है? अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अब उस चरम पर पहुंच गई है जहां से हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या दुर्गा देवी को आने वाला यह हार्ट अटैक अहाना और अर्जुन को फिर से पास लाएगा, या फिर यह इस रिश्ते का अंतिम अध्याय साबित होगा?